रमज़ान फ़िज़िकल अपीयरेंस में काफ़ी हेल्प करता है आपको, तो ख़राबी कहाँ पे आ रही है? जो हमारी खाने पीने की प्रैक्टिसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा गलत और डिफरेंट होती हैं। जब हम पकौड़े, समोसे या फ्राइड चीज़ें खाते हैं तो हम वो कैंसर सेल्स बॉडी में खुद इंजेक्ट करते हैं, जैसे कीटो डाइट, बनाना डाइट। तो 2, 4, 5, 10 दिन करने के बाद आपकी बस हो जाती है। जब हम पैदा होते हैं पहली चीज़ जो हमें इंट्रोड्यूस कराई जाती है वो हमें इंट्रोड्यूस कराई जाती है बोटी, आलू और उसके फ़ौरन बाद रोटी। अगर आप खाना खाते ही वॉक करते हैं तो आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं QAS हेल्थ। नाजरीन, रमज़ान में अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि वो किस टाइप की डाइट लें और किस टाइम एक्सरसाइज करें। इसी हवाले से हमने दावत दी है ज़ैनब गोंदल साहिबा को, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन हैं। आइए मिलते हैं ज़ैनब गोंदल साहिबा से और जानते हैं इनका एक्सपर्ट ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा पहला सवाल है, जैसे कि आजकल रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान के हवाले से हमने यही सुना है कि रमज़ान फ़िज़िकल अपीयरेंस में काफ़ी हेल्प करता है आपको, लेकिन हम जो पाकिस्तान में देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि वो उल्टा ही होता जा रहा है। तो ख़राबी कहाँ पे आ रही है? जैसे ही रमज़ान आ रहा होता है हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपना वेट लॉस करने के लिए, लेकिन हम अपना वेट लॉस कर इसलिए नहीं पाते क्योंकि जो हमारी खाने पीने की प्रैक्टिसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा गलत और डिफरेंट होती हैं। जैसे हमारी पहली प्रैक्टिस रमज़ान आते ही हमारे माइंड में आती है वो है जी फ्राइड आइटम्स, जो कि हमारे पकौड़े, समोसे, फिर सहरी का अगर देखा जाए तो पराठे, फ्राइड अंडे। ये चीज़ें जब हम पूरा साल यूजुअली नहीं खा रहे होते, जब हम एकदम से अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वो बजाय हमारा वज़न कम करने के फास्टिंग 16 आवर्स की हम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। जब 16 आवर्स की फास्टिंग की हम बात करते हैं तो वो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। जैसे अगर हम कैंसर की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में बहुत सारी रिसर्चेस कहती हैं कि जो कैंसर सेल्स बन रहे होते हैं ये उसको बॉडी से निकालती है और ख़त्म कर देती है। लेकिन जब हम पकौड़े, समोसे या फ्राइड चीज़ें खाते हैं तो हम वो कैंसर सेल्स बॉडी में खुद इंजेक्ट करते हैं और बनाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बनाए जाते हैं एक स्पेसिफिक ऑयल में जो कि डेली वही यूज़ हो रहा होता है, रीहीट होता है, फिर से रीहीट होता है। तो वो हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा और एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बनाने शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बीमारियों की तरफ प्रोन हो जाते हैं। इसलिए हमारा पाकिस्तान में जो ये हाल जैसे आपने कहा है वो ज़रा एक्सेस में होने शुरू हो जाता है। ज़ैनब, आपने देखा होगा ये तो हमारे एक ट्रेडिशनली ये खुराक आती जा रही है हमारे काफ़ी अरसे से। इनमें क्या चेंजेस लेके आनी चाहिए कि बहुत मेजर चेंज भी ना हो और ख़ुराक भी ही रहे? अच्छा, जब हम बड़े बूढ़ों की बात करते हैं तो हम अगर उनके खाने की बात करते हैं तो हमें उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को भी याद रखना चाहिए। हम जितना अपने सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे होते हैं वो उतना डेली बेसिस पे खुद वॉक करते थे। वॉक करने से होता यह है कि आपकी बॉडी में जितना आपने खाना डाला होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। अब एक बंदा जो सारा दिन ज़मीन पे काम कर रहा है, अगर वो दिन के 3-4 पराठे भी खा लेता है उसको वो भी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप जैसा या मेरे जैसा इंसान जिसने सारा दिन कुर्सी पे बैठ के काम करना है, AC में रहना है, जिसको पसीना भी नहीं आना, अगर हम दिन का एक पराठा भी खाते हैं तो हम उसकी कैलोरीज़ को भी बर्न नहीं कर पाते, जिसकी वजह से होता ये है हम बीमारियों की तरफ ज़्यादा जाना शुरू हो जाते हैं। अब अगर हम खाने यही खाना चाहते हैं लेकिन हेल्दी भी रहना चाहते हैं तो हम उसमें कर ये सकते हैं कि जो खाने हैं हम उसको पोर्शन कम कर दें। जैसे अगर हम एक पकौड़े की बात करें तो उसमें तकरीबन 50 कैलोरीज़ होती हैं। जो लोग काउंटेड कैलोरीज़ पे चल रहे होते हैं वो 1 या 2 से ज़्यादा पकौड़े नहीं खाते, लेकिन मोस्टली जब हम बात करते हैं तो कम से कम 8-10 पकौड़ों से कम तो पेट ही नहीं भरता, दिल नहीं भरता खाने से। तो हो ये सकता है कि हम एक चीज़ एक टाइम पे कंज्यूम करें, ताकि उससे होगा ये कि हम बाकी चीज़ें जो हैं उनको ईजिली मैनेज कर लेंगे। अच्छा ज़ैनब, आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग क्लीन डाइट के चक्करों में वेस्टर्न डाइट फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आप क्या समझती हैं, उनके हवाले से आप क्या मशवरा देना चाहेंगी, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं होता ज़्यादा देर? देखिए, जो नाम सिर्फ सुनने में फैंसी लगते हैं जैसे कीटो डाइट, बनाना डाइट, एग डाइट, ऑरेंज डाइट, जूस डाइट, सुनने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। जब आप करते हैं तो 2, 4, 5, 10 दिन करने के बाद आपकी बस हो जाती है। अब बहुत सारी इनमें डाइट्स ऐसी हैं, आप देखें, आप मैं बचपन से या बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं हमें, बचपन से जब हम पैदा होते हैं पहली चीज़ जो हमें इंट्रोड्यूस कराई जाती है वो हमें इंट्रोड्यूस कराई जाती है बोटी, आलू और उसके फ़ौरन बाद रोटी। रोटी हमारे खून का हिस्सा है, हमारे जिस्म का हिस्सा है, हमारी बॉडी में रच बस गई है। उसके बाद चावल।
अब अगर मैं कहूँ कि आपने अपनी बॉडी में जो रची बसी चीज़ है उसको निकाल के बाहर कर देना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये बल्कि आप उल्टा अपने पे जुल्म कर रहे होते हो। और बहुत सारे लोग ये जुल्म करना पसंद भी करते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें सिर्फ लीन बॉडी चाहिए होती है। लीन बॉडी मकसद नहीं है। मकसद क्या है? हेल्दी रहना। अगर आप हेल्दी हो और आपका वज़न मसल बिल्डिंग की फॉर्म में ऑलमोस्ट 100 भी है, लेकिन आपकी बॉडी में फ़ैट जो है वो सिर्फ 12% है, तो आई थिंक यू आर द मोस्ट हेल्दीएस्ट पर्सन एवर। मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं उन सबको पता है कि मेरे डाइट प्लान में कभी भी रोटी और चावल से मना नहीं करती मैं, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है कि आपने 3 महीने डाइट की, 4 महीने की, 5 महीने की, उसके बाद आपने अपनी नॉर्मल रूटीन पे वापस आना है। तो क्यों ना मैं आपका वज़न ही रोटी चावल और दाल से करवाऊँ, ताकि अगर आप वापस आएँ तो आपका वज़न बाउंस बैक ना हो। लोग करते क्या हैं? वो जिस दिन सोचते हैं कि वज़न कम करना है, रोटी चावल हर चीज़ बंद, खाने में खाते क्या है? सिर्फ जी चिकन खा लिया, वेजिटेबल्स थोड़ी बहुत खा ली, जूसेस पी लिए, पूरा दिन गुजारा, बड़ा अच्छा वेट लॉस किया, 1 महीने में 10 किलो मैंने कम कर लिया है, लेकिन 2 महीने बाद कम से कम 15 किलो बाउंस बैक करता है, क्योंकि आपकी बॉडी स्टार्वेशन मोड में चली जाती है। बॉडी को लगता है शायद मुझे कुछ नहीं मिलेगा। जिसकी बेहतरीन मिसाल ये है, हम जैसे ही सो के उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारा पहला मील है। इफ्तारी का हम इतना अहतमाम क्यों करते हैं? क्योंकि पहला मील है। जो पहला मील हमने खाना है उसने बॉडी में जाके हमारा मेकअप टोटल बनाना है, हमने उसको करना क्या है। तो इसलिए ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने इनको देखना है, टैकल करना है कि कैसे लेके चलें। मैम, हम डिवाइड करते हैं रमज़ान को 2 हिस्सों में, सहरी और अफ्तारी। हम सहरी से स्टार्ट करते हैं कि सहरी हमारी क्या होनी चाहिए जो हमें दिन भर पावरफुल रखे। सबसे इम्पॉर्टेंट सहरी आपकी ये हो सकती है कि आप रोटी का इस्तेमाल करें। अगर रोटी आप नहीं खा सकते तो जौ या जई का दलिया जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप वज़न कम कर रहे हैं तो दलिया पानी में पकेगा, ऊपर से दूध ऐड होगा। अगर आपको वज़न बढ़ाने का मतलब बढ़ाना चाहते हैं या वज़न कम या ज़्यादा का मसला नहीं है तो आप उसको दूध में पका सकते हैं। उस दलिए में आप जो है नट्स ऐड कर सकते हैं, खजूर ऐड कर सकते हैं, किशमिश, अंजीर सब कुछ ऐड कर सकते हैं। एक फुल फ्लज मील उसको बनाकर ले सकते हैं। अगर आप रोटी खाते हैं तो रोटी के साथ वेजिटेबल्स से बना हुआ फुल अंडा इस्तेमाल किया जा सकता है, और उस अंडे के साथ आप दही का इस्तेमाल करें, लस्सी का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन चीनी या नमक का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर चीनी या नमक का इस्तेमाल करेंगे तो फिर सारा दिन प्यास ही लगेगी और कुछ भी हम जो है वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर हम इफ्तारी की बात करें तो हमारी इफ्तारी जो है अल्लाह ताला ने भी वादा किया है कि वो हमारे लिए एक इनाम है। अब इनाम को इनाम ही रहने देना चाहिए, उसे ख़राब नहीं कर लेना चाहिए ऑफ कोर्स हम लोगों को। अब इनाम में अगर हम बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स डाल देंगे, बहुत ज़्यादा मशरूबात डाल देंगे, तो हम अपनी बॉडी को सिर्फ ख़राब कर रहे होंगे। ख़राब इस तरह से करेंगे, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो ऑन हो जाता है, और वो करता ये है जैसे ही हम बहुत ज़्यादा मीठे और ठंडे शरबत या इवन ठंडा पानी भी पीते हैं, बॉडी को लगता है कि कोई अटैक हो रहा है, वो फ्लाइट और फाइट की पोजीशन में आ जाती है। हमने उसको उस पोजीशन में नहीं जाने देना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि हमारी बॉडी ने किसी कह लें रिज़र्व टाइम पे ऑन करने थे, लेकिन वो हमने सिर्फ इफ्तार में ऑन कर दिए। अब लोगों में एक और ये बड़ा ट्रेंड देखा जाता है कि जब हम इफ्तार पार्टीज़ पे जाते हैं तो वहाँ पर हम एक वो कह लें कि इस चीज़ को ट्रेंड बना दिया है हमने कि फ्राइड चीज़ें जो हैं वो बड़ी हेल्दी हैं, फुलफिलिंग हैं, हमारे पेट को भरती हैं। तो ये चीज़ एक बड़ी गलत हो जाती है जब हम अपने साथ ये करते हैं। अगर आपने बेहतरीन इफ्तारी का इंतखाब करना है तो वो ये है, खजूर से रोज़ा इफ्तार किया जाए, पानी का इस्तेमाल किया जाए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का, फ्रूट चाट खाया जा सकता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जूस, नमक या जो है चाट मसाला ना डला हुआ हो। हेल्दी अगर आप उसको ऑरेंज का जूस स्प्रिंकल करते हैं, ऑरेंजेस अवेलेबल हैं तो वो बड़े अच्छे हो जाएंगे। दूसरी चीज़ इसके साथ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो आलू चने का इस्तेमाल बिल्कुल हो सकता है, एक हेल्दी ऑप्शन है। दही ऐड की जा सकती है उसमें, यह आपका इफ्तार हो जाएगा। मगरिब की नमाज के बाद अपनी रोटी का अहतमाम करें, और उसके बाद जब आप अपनी तरावी पढ़ कर आएँ तो तरावी के फ़ौरन बाद आप कोशिश ये करें कि या तो नट्स का इस्तेमाल करें, या आप उस टाइम पे थोड़ी सी दही ले लें, या आप एक अंडे का इस्तेमाल कर लें, ताकि आपकी जो एनर्जी ड्रेन हुई है आप उसको भी गेन कर लें। और दूसरा ये कि आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक ना होने लग जाए, और अगर आप उस टाइम पे कुछ हैवी खाएंगे तो आपको सोने में मसला करेगा।
अफ्तार की और सहरी की बात तो हो गई, अब आते हैं एक्सरसाइज पे। कि इसके साथ आप एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए आपको, कि सिर्फ वॉक ही ठीक है, और जो जिम जाने वाले लोग हैं उनको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत डिफरेंस दोनों में आ जाता है। बिल्कुल, एक लाइफस्टाइल टोटल डिफरेंट हो जाता है। जब हम बात करते हैं एक जिम गोइंग पर्सन की या एक नॉर्मल पर्सन की, तो हम बात करते हैं अगर आपने वज़न कम करना है तो बेस्ट टाइम है असर और मगरिब के दरमियान। वो इसलिए बेस्ट टाइम है क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी आपने 16 घंटों का फास्ट किया हुआ है, चलिए 14 असर तक कर लेते हैं। उस टाइम तक आपकी बॉडी में सिर्फ आप फैट बर्न होने वाला रह जाता है। अगर आप उस टाइम पे आप वॉक या एक्सरसाइज करते हो तो फैट बॉडी से निकल जाता है और आपका वज़न कम हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं उस टाइम पे असर और मगरिब के दरमियान वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ज़्यादती ये करते हैं कि उस टाइम पे मसल बिल्डिंग या मसल ट्रेनिंग नहीं हो सकती, और अगर आप जाके कोशिश करेंगे तो आप बजाय बेहोश होने के और कुछ नहीं होंगे। टू बी ऑनेस्ट, लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती। अगर आपने जिम जाना है तो जस्ट डू योर कार्डियोज, अपनी कार्डियो करें, वापस आ जाएं, मसल ट्रेनिंग करते हैं आप तो इशा के बाद कुछ हेल्दी खा के, कुछ ऐसा खा के जो जिम में आपको मसल बनाने में हेल्प करे तो जाएं। जिम अगर आप नॉर्मल रूटीन में भी जाते हैं तो भी जिम जाने से पहले कम से कम या 2 केले का इस्तेमाल कर लिया जाए या कॉफ़ी का कम से कम इस्तेमाल कर लिया जाए जो कि इंस्टेंट एक एनर्जी को बूस्ट दे, या कम से कम कुछ ऐसा खाया जाए प्रोटीन पोर्शन में या कार्ब्स में या कुछ भी। कई लोगों में मैं देखती हूँ कि जो अपनी बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं वो कार्ब्स खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं। अब जब आप कार्ब्स खाना बिल्कुल छोड़ देते हो तो आपकी बॉडी में एक मेकअप है, डीएनए ने बनाना है, उसके लिए कार्ब्स बड़े ज़रूरी हैं। जब आप कार्ब छोड़ देते हो आप वक्त से पहले बूढ़े लगना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपने अक्सर लोगों में देखा होगा जो लोग अक्सर बनाते हैं जी फैट फ्री बॉडी में बना रहा हूँ, श्रेडेड, एग्जैक्टली, उनके फेस पे कभी भी ग्लो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कार्ब्स बिल्कुल छोड़ चुके होते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बात करना चाहती, लेकिन जो जिम ट्रेनर्स होते हैं वो आपके न्यूट्रिशनिस्ट नहीं होते, वो आपके फूड ट्रेनर्स नहीं होते। उन्हें नहीं पता कि आपको खाने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। वो हाँ, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन प्लीज़ अगर आप उनको कंसल्ट कर रहे हो तो साथ किसी न्यूट्रिशनिस्ट को भी कंसल्ट कर लें ताकि आप अपनी डाइट को प्रॉपर रख सकें। मैम मेरा लास्ट सवाल है आपसे, लोग अक्सर जिम के लिए जब जाते हैं तो खाना खा के चले जाते हैं, और या तो वॉक करने जाते हैं तो खाना खाया होता है और डायरेक्ट ही वॉक पे चले जाते हैं, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या ये फ़ायदेमंद है कि नुकसानदेह? अच्छा देखिए, इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप खाना खाते ही वॉक करते हैं तो आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। जिम करने अगर आप जाएंगे तो आपसे जिम होगा नहीं, कार्डियो आप कर नहीं पाएंगे, मसल ट्रेनिंग आपसे डंबल्स और वो चीज़ें उठाई नहीं जाएंगी। और अगर उसके अलावा हम फॉर एग्जांपल बर्पीज, प्लैंक्स और स्क्वाट्स, इन चीज़ों की बात कर लेते हैं, आप वो भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि रिब्स के साथ एक दर्द होनी शुरू हो जाती है क्योंकि आपने इतना ज़्यादा खाया हुआ होता है, आप फुल होते हो। जब भी आपने कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, चाहे वज़न कम करना है, ज़्यादा करना है, मॉडरेट रहना है, हेल्दी रहने के लिए करनी है, सिंपल एक चीज़ अपना लें कि अपनी डाइट में आपने एक तो हेल्दी खाना रखना है। खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद वॉक, एक्सरसाइज या जिम करना है तो आप हेल्दी डाइट की तरफ आ सकते हो। आप ऐसा करें, पहले वॉक कर लें, जिम कर लें, एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद आके खाना खा लें। ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि जब आपने एक मेहनत की हुई होती है ना तो उस मेहनत का रिवॉर्ड जब मिलता है तो उस चीज़ का मज़ा आता है। मैम आपने कहा है कि खाना खाते साथ अगर वॉक करें तो बजाय कम होने के बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। इसके पीछे हमें कोई बताएं क्या साइंस है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जितना खाना हमने बॉडी में डाला होता है वो उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब उसी टाइम करके डायरेक्टली बॉडी पे डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। अब हमारी बॉडी को ये नहीं पता कि ये खाने को मैंने कहाँ डिपॉजिट करना है, क्योंकि हम वॉक कर रहे होते हैं, उसको लगता है कि अच्छा जो ऑर्गन्स वर्किंग में है या जो पार्ट्स बॉडी के वर्किंग में है हम उन पर डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं। मोस्टली लोगों में आप देखेंगे जो ऐसे वॉक करते हैं उनके बाजू बहुत मोटे होंगे या उनकी थाइज बहुत मोटी होंगी, क्योंकि इरेगुलर फैट जो है वो बॉडी में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और आप बाय द एंड मोटे ही होते चले जाएंगे। मैम जो लोग डाइट पे होते हैं बेसिकली वो लोग जब एक मिसाल चीट मील कर लेते हैं या चीट डे गुजारते हैं तो वो समझते हैं कि आज एक्सरसाइज पूरी करके ही जाएंगे और आज ही ख़त्म करके जाएंगे। सब कुछ आज ही डाइजेस्ट होगा तो घर जाएंगे। तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं कि क्या ये सही तरीका है? सबसे पहले मैं तो किसी भी चीट मील या चीट डे को ना तो रिकमेंड करती हूँ, ना मैं इस चीज़ को प्रमोट करती हूँ।
मैं इस चीज़ को प्रमोट करती हूँ, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। क्योंकि जो काम मैं पूरी ज़िंदगी नहीं कर सकती, वो मैं अगर एक दिन, एक हफ्ता या 2 हफ्ते कर लूँगी तो वो मेरी ज़िंदगी में किसी काम नहीं आएंगे। अगर आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना है तो आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब मेहनत ये है कि अगर आप शुगर कंटेंट छोड़ देते हैं, आप छोड़ देते हैं कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक पीना छोड़ देते हैं, तो उसको पूरी ज़िंदगी के लिए छोड़ दें। मैं जब ये बात किसी को भी करती हूँ ना, आपके माइंड में भी आया होगा, खुद तो पीती होंगी, हमें मना कर रही हैं। मुझसे लोग ये पूछते हैं, टू बी ऑनेस्ट, लोग मुंह पे क्वेश्चन करते हैं ये, तो आप पीती हैं? मुझे कम से कम 12 से 15 साल हो गए हैं, मैंने कभी जूस डब्बे वाला और सॉफ्ट ड्रिंक नहीं कंज्यूम किया अपनी डाइट में। इसलिए क्योंकि मैंने ये समझ लिया कि वो मेरी बॉडी में जाके करते क्या हैं। अगर आप भी ये चीज़ समझ लें तो सॉफ्ट ड्रिंक छोड़ना क्या मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखें, हमारी ज़िंदगी ही ये है कि आपने सब्र करना है ना, आपने बुराई से खुद को रोकना है, तो समझेंगे बुराई है, रोक जाए उससे। आप फास्ट फूड खाना चाहते हैं तो फास्ट फूड में हेल्दी ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम उनको ऑप्ट नहीं करते। फास्ट फूड में हेल्दी ऑप्शन क्या है? आप बारबेक्यू खा लें, आप मलाई बोटी खा लें, आप स्टेक अगर खा रहे हैं तो उस पर सॉसेस और चीज़ ना ऐड करवाएं। आप स्टेक बिल्कुल खा सकते हैं, उसके साथ जो वेजिटेबल सॉटे आपको मिल रहे हैं आप वो खाएं। आपकी बॉडी जो है वो प्रैक्टिसेस की तरफ आती है। आपका मैदा वाहिद चीज़ है, वाहिद ऑर्गन है जिसको जितना मर्जी बढ़ा लें, जितना मर्जी कम कर लें। ये आपकी मर्जी है कि आपने अपने पेट को कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है। मुझे तो जब भी कोई मिलता है और वो पूछता है, अगर उसको नहीं पता होता कि मैं क्या करती हूँ, तो वो पूछता है कि आप क्या करती हैं, तो मैं उसे बताती हूँ कि न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। पहला सवाल, चले आपके माइंड में पहला सवाल क्या आता है, आप ही बता दीजिए मुझे, फिर मैं पतला कैसे हो जाऊँ। बिल्कुल। तो उसका जवाब देखे आगे से चाहिए, पता है क्या होता है? अभी कुछ देर पहले मेरी किसी से डिस्कशन हुई है, उन्होंने मुझे कहा मुझे कोई विर्द बता दे जिससे मैं पतला हो जाऊँ। देखिए, विर्द बताने से पतला नहीं हो सकते आप। आपको पतले होने के लिए एक नॉर्मल लाइफस्टाइल चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए। इनडायरेक्टली शॉर्टकट चाह रहे होते हैं कि बस हो जाए, हमें कुछ मेहनत ना करनी पड़े। शॉर्टकट की तरफ जाएंगे तो जिंदगी शॉर्टकट हो जाएगी, जल्दी ऊपर चले जाएंगे आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप लोग का भी बहुत शुक्रिया आज का इंटरव्यू देखने के लिए। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।